मौत की डायरी। 2004 में काव्या अपने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ी इलाके देखने के इरादे से गई थी। वो लोग पहाड़ों के सुंदर सुंदर दृश्य को देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। काव्या घूमते हुए अपने दोस्तों से थोड़ी दूर चली गई। उसकी नज़र सामने घनी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी चीज़ पर पड़ी। काव्या सोचने लगी, आखिर ये चीज़ क्या है, जाकर देखती हूँ। काव्या ने देखा कि वो एक डायरी है जो पूरी तरह से सील किया हुआ है। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डायरी किसकी है और यहाँ कैसे पड़ी हुई है। काव्या ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख लिया और इसकी जानकारी अपने साथियों को भी नहीं दी। रात को जब काव्या अपने घर लौटी तो वो बहुत उलझन में थी कि आखिर इस डायरी में है क्या। शायद मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए, पर यह करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात तो नहीं है, पर आखिर ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूँगी नहीं तब तक ये जान नहीं पाऊँगी। यही सोचते सोचते रात से सुबह हो गई, पर काव्या उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगली रात काव्या ने उस डायरी को खोलने का फैसला किया। वो डायरी इस तरह सील थी कि अगर थोड़ा भी जोर लगाया तो फट सकती थी, पर काव्या धीरे धीरे उस डायरी को अच्छे से खोलती। उसके हाथ काँप रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। काव्या ने वो डायरी पढ़ना शुरू कर दी थी। उसमें लिखा हुआ था कि मेरा नाम सागर है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्यों हूँ मैं खुद नहीं जानता। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी पे अपना डर और दुख सब अल्फाजों में लिख रहा हूँ। सुबह मेरी नींद मेरी माँ की आवाज़ से खुली कि नाश्ते का समय हो गया है, अब तो उठो और कितनी देर सोए रहोगे। मैं आंखें मलता हुआ उठ गया। हाथ मुंह धोकर जैसे ही माँ से मिलने किचन में गया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ वहाँ नहीं थी। मैंने अपने पापा को आवाज़ लगाई, लेकिन वो भी घर में नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी कि इतनी जल्दी वो लोग कहाँ चले गए। मैंने इधर उधर आवाज़ लगाई, पर वो लोग कहीं नहीं दिखे। मैं सोच ही रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई थी और पल भर में कहाँ गायब हो गई वो, और बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का घर भी नहीं था, तो आखिर वो चले कहाँ गए? ये बात सच थी कि मैं इतनी जल्दी बाहर तो नहीं जा सकता। घर के अंदर मौजूद मुझे दिख क्यों नहीं रहे? अगर मैं किसी को ये बात बताऊं तो लोग मुझ पे हंसेंगे, और ये बात सच है कि कोई कैसे हम पे यकीन करेगा कि अचानक से मेरे माता पिता गायब हो गए। कि तभी ज़ोर से खिड़की खोलने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। ये एक भयानक सपना था। मैं आंखें मलते हुए जल्दी से किचन में अपनी माँ से मिलने के लिए भागा, पर वहाँ मेरी माँ नहीं थी। मैंने अपने पापा को आवाज़ दी, वो भी नहीं थे। मुझे और डर लगने लगा कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। सुबह से ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, लेकिन वो लोग कहीं नहीं दिखे। मैंने अपने पड़ोसियों से भी पूछा कि आपने उन लोगों को कहीं देखा, लेकिन उन सब ने ना में उत्तर दिया। मैंने सोचा रहने देता हूँ, रात तक इंतज़ार करता हूँ, क्या पता किसी ज़रूरी सा काम से बाहर गए हों और आ जाएं। अभी अचानक मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। मुझे लगा शायद मेरी माँ वापस आ गई। मैं जल्दी से बाहर गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी और अब तक वो लोग वापस नहीं आए थे। तभी अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हाथ में एक लैंप लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने इधर उधर नज़र घुमाई तो वहाँ एक बहुत गहरा कुआं था। मैंने जैसे ही कुएं में झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस कुएं में मेरे माता पिता की लाश तैर रही थी। मैं पूरी तरह से सहम गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग खुद कुएं में गिरे थे या फिर इसके पीछे किसी की साजिश थी। मेरा मन कर रहा था मैं भी इस कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूँ, पर तभी मैंने सोचा जब तक मैं उस कातिल को ना पकड़ लूँ जिसने ये सब किया है, तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। उसी रात मैंने कुएं से उनकी लाश निकाल कर वहीं ज़मीन में दफन कर दिया, और इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी कि मेरे माता पिता नहीं रहे। उन्हें यही कहा कि मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। मैंने काफ़ी छानबीन की, पर मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। अगर उन्हें कोई ज़बरदस्ती कुएं पर ले जाता तो वो लोग चीखते चिल्लाते तो ज़रूर, और अगर उन्होंने खुदकुशी की तो क्यों की।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी इस डायरी को पहले से नहीं लिख रहा था। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई तब से मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया। इस डायरी में मेरे कई दिन का वाक़या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ उस कातिल को पकड़ना था जिसने ये काम किया। 1 हफ़्ता बीत चुका था और अब तक मुझे कुछ पता नहीं चल पाया था। ना चाहते हुए भी अब मुझे अपनी माँ पापा के कमरे की तलाशी लेनी पड़ी, ताकि मुझे पता चल सके कि अगर उन्होंने खुदकुशी की तो क्यों की। तलाशी के वक्त जो सच मेरे सामने आना शुरू हुए उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। जब मैंने उस बक्से को खोला तो उसमें मुझे अजीब आकार की बहुत सारी हड्डियाँ मिली, जो देखने में बहुत खौफनाक थीं। वो सारी हड्डियाँ किसी इंसान की लग रही थीं। और तलाशी लेने पर मुझे वहाँ से तंत्र मंत्र की किताबें मिली। मैं ये सब देखकर बहुत घबरा गया कि आखिर माँ पापा ये सब का क्या करते थे। बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इससे होता क्या है। शायद इसी मंत्रों की वजह से मेरे माँ पापा की जान गई। मुझे इसकी सच्चाई जाननी थी, तो मैंने वही सब क्रियाएं करनी शुरू कर दी जो उस कागज़ पर लिखी हुई थी। हर कुछ बिल्कुल उसी के अनुसार करना शुरू कर दिया। उस कागज़ पर लिखा हुआ था कि मंत्र के आवाहन के समय अपनी आंखें बंद रखें और किसी भी कीमत पर अपनी आंखें ना खोलें। उसमें लिखा हुआ था कि क्रिया करते वक्त आपके आसपास कुछ अनुभूति होगी, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा ये सब फिजूल है और मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने आँख खोली तो सामने एक छोटी सी बच्ची दिखी। मैं एकदम से चौंक गया कि आखिर ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आ गई। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आई है, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने उस पर तरस खाकर रात को अपने घर रोक लिया और सोचा कल सुबह इसको इसके घर पहुंचा दूंगा। मैं कुछ ना पता चल पाने की वजह से बहुत गुस्से में था, तो मैंने उन सारे तंत्र मंत्र वाले कागज़ों को इकट्ठा करके उन्हें जला दिया। ऐसे ही करते ही वहाँ वो छोटी बच्ची आई और मुझे बेसमेंट की ओर इशारा करने लगी। जब मैं बेसमेंट में गया तो मैंने देखा वहाँ की ज़मीन पूरी पूरी थी। जैसे लग रहा था वहाँ किसी ने कुछ खुदाई की हो। वो बच्ची लगातार उसी ओर इशारा किए जा रही थी। वहाँ पर खोदने पर मैंने देखा उस गड्ढे में उसी बच्ची की लाश थी। फिर उस बच्ची ने मुझे बताया कि मेरे माँ बाबा ने उसकी बलि देकर उसकी लाश को यहीं दफना दिया था। तभी उसने उन दोनों के शरीर में घुसकर उन्हें कुएं में गिराकर मार डाला। और अब जब मैंने वो तंत्र मंत्र वाली सारी किताबें जला दी, अब उसे मुक्ति मिल सकती है। इतना कह के वो बच्ची मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं अपने आप पर रोने लगा कि आखिर मेरे माता पिता ऐसे थे। अब मुझे उनकी मौत का कोई दुख नहीं था, क्योंकि मौत की सज़ा भी उनके लिए कम थी। मैं अपनी इस डायरी में सब कुछ लिख चुका हूँ और अब मैं उसी कुएं में कूदकर जान देने जा रहा हूँ। इस डायरी को मैं फेंक रहा हूँ। जो भी इस डायरी को खोलकर पढ़ेगा उसकी हालत भी बुरी हो जाएगी। और यही गलती काव्या से हो गई। अब वो पूरी तरह विकलांग हो चुकी है, पर काव्या ने इस कहानी को हमें बताया, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर हमारी आज की सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।